मॉर्निंग स्मॉल वंडर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा पढ़ने से पहले मैं आपको सामान्य से जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भाग है इसके। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल हर परिस्थिति में परिवर्तित हो सकते हैं, जिनको चार भागों में विभक्त किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द यह किसी भी परिस्थिति में लिंग, वचन, काल किसी भी दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते हैं। इन्हें भी चार भागों में विभक्त किया गया है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अब आप इसको एक बार लिख लीजिए। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखना है। तो अब आप लिखिए। शब्द के दो भेद बताए मैंने, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद लिख लीजिए और अविकारी शब्द के भी लिख लीजिए। देखिए, आपने देखा होगा कोई भी शब्द है, जैसे नाम है, शहर का नाम है, कुछ भी है जो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जैसे तेज, धीरे इत्यादि शब्द है और शब्द है, ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये अविकारी और विकारी के ही उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ये संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल को देखा, तो यहाँ पे राम शब्द, ताजमहल शब्द, आगरा शब्द, यह सभी संज्ञा है। कैसे? राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल यह भी एक स्थान का ही नाम है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी जो नाम है वह संज्ञा कहलाता है। तो आप देखिए, इसकी परिभाषा है: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब आप संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा। संज्ञा की उत्पत्ति सम प्लस क्या धातु से हुई है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। लिखिए अब संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण तथा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा किस तरीके से, अब इसकी आप शब्दों की तालिका देखिए। जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, ये सब मैंने लिखे हुए हैं जिससे आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। व्यक्ति तुलसीदास, मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, ऐसे हम किसी भी प्राणी का नाम ले सकते हैं। व्यक्ति के अंदर इसमें सभी के नाम आ सकते हैं। दूसरा है वस्तु। वस्तु कुछ भी हो सकता है, जैसे पुस्तक है, पेंसिल है, किताब है, खिड़की है, पलंग इत्यादि हो सकती है। स्थान दिल्ली, अमेरिका, विद्यालय, देवालय, कोई भी स्थान, किसी हम स्पेशल जगह का नाम भी बोल सकते हैं, जैसे ताजमहल हमने बोला, लाल किला बोला, तो इस तरीके से यह भी स्थान में ही आता है। हम नदियों के नाम भी ले सकते हैं इसमें। प्राणी में देखिए, इसमें जीव भी आ सकते हैं, जंतु, पशु, पक्षी सब आते हैं, जैसे चिड़िया, तोता, बुलबुल। व्यक्तिवाचक और प्राणीवाचक ज्यादातर एक ही चीज है, जिसमें हम पशु, पक्षी, मनुष्य सबका नाम ले सकते हैं। भाव, ये मन की भाव होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ इत्यादि। अवस्था, गति, जैसे उड़ान, चाल, थकान, सजावट, यौवन, बचपन इत्यादि। तो ये थी संज्ञा शब्दों की तालिका। तो ये थी संज्ञा। अब हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। कई जने कहते हैं कि नहीं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने इसके मुख्य 3 भेद ही माना है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
जबकि अन्य दो उदाहरण भी है, दो भेद और अन्य हैं समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जिन्हें जातिवाचक का ही रूप बताया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद।